हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और अब हम मैथ 10th के थर्ड 3.2 की जो सेकंड क्वेश्चन है, जो हमने कल किया था सेकंड और थर्ड के हमने कल कर लिए थे वन पार्ट, है ना, वन पार्ट कर लिया था थर्ड का। वैसे तो मेरे को सेकंड और थर्ड भी करना था, बट कोई प्रॉब्लम की वजह से मैं उसकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो आज मैं उसका सेकेंड पार्ट करती हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। इसमें हमने कैसे निकालना है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। सो सबसे पहले हम स्मॉलर एंगल गैस करेंगे एक्स को, और लार्जर एंगल होगा हमारे पास वाई। ठीक है, सो एक इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया सप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि एक्सीड बाय 18 डिग्री मीन्स 18 से ज़्यादा, है ना। सो मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सो सेकंड इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अभी जो है ये y की वैल्यू जो है ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे हमने पुट कर दी x प्लस 18 इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 18, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो जो ये x की वैल्यू है हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, जो हमारी 3 वाली है, जहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली थी। सो इसमें x की वैल्यू हमने पुट कर दी तो 99 डिग्री आ गया। तो स्मॉलर एंगल हमारे पास 81 डिग्री आ गया और लार्जर एंगल हमारे पास 99 डिग्री आ गया। आप इनका सम करके देख लो सप्लीमेंट्री एंगल्स का। अगर आपको लगता है कि आपका सोल्यूशन गलत है तो आप इसको सम करके देखोगे वेरिफिकेशन के लिए। 118 का मतलब सम आ रहा है, सो इसका मतलब आपका आंसर सही है। सो थर्ड जो है वो है द कॉस्ट ऑफ आवर क्रिकेट टीम बाइज 7 balls and 6 balls for 38,000 and 100. Later she buys 3 bats and 5 balls for 70-50. Find the cost of each bat and ball. सो अज्यूम करेंगे पहले कॉस्ट ऑफ 1 बैट का x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का y हमने अज्यूम कर लिया। सो हमारे पास इक्वेशन दी है 7 बैट और बॉल की जो है रेट है वो हमारे पास 3800 है, ये है। सो 7x प्लस 6y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि 3 बॉल और 5 बैट का जो है 70-50 है। सो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। सो x की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 इक्वेशन से। सो 3x इधर रह गया, 70-50 माइनस 50, x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करके देखिए ये आ रहा है। सो पहले हमें ये 3 नीचे से निकालना है जो इसके एलसीएम में है, तो इसको हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये 3 हट जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके 3 से, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लिकेशन सब्सक्रिप्शन बोलते हैं मैंने, मल्टीप्लिकेशन और जमा जोड़ घटा, ये तो आपको आता ही है ना। ये करके हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। तो अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में हमने y की वैल्यू पुट की। सो यहाँ से हमारे पास जो है अपनी मल्टीप्लिकेशंस करके और प्लस वगैरह करके हमारे पास x की वैल्यू 500 आ गई। सो बैट की वैल्यू हमारे पास आ गई 500 और बॉल की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। मतलब ये x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास आ गई जो हमने अज्यूम करी थी, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन के मैं अभी 2 पार्ट आपको करा दिए। थर्ड तो कल कराऊंगी, बाकी जो 3 पार्ट रह गए मैं आपको कल करूँगी। सो तब तक आप इसका ये सोल्यूशन जो हैं ये नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइए। तो मिलते हैं कल। सो सब्सक्राइब करो, तब तक चैनल लाइक करो, शेयर भी ज़रूर करो। ओके, थैंक यू सो मच।